जिला पुलवामा के तजन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में पुलिस सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद के कातिल समेत जैश मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। तजन पुलवामा में बीती शब ये एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। गोलियों के तबादले में जैश मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। आईजी पुलिस ने एनकाउंटर के हवाले से ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इस एनकाउंटर में सानबूरा पामपोर के सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद का कातिल भी मारा गया है। उसकी शिनाख्त लिधु पामपोर के रहने वाले माजिद नजीर के तौर पर हुई है। दूसरी की पहचान बारपुरा पुलवामा के आबिद अहमद शेख के तौर पर हुई है। हलाकशुदा मिलिटेंटों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। यह टारगेट हाउस की तरफ जा रही थी तो घर में छुपे जो टेररिस्ट थे उन्होंने सर्च पार्टी पे फायर किया तो फायरिंग का तबादला देर रात तक चलता रहा। अर्ली मॉर्निंग 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, उनसे भारी मकदार में गोला बारूद बरामद किया गया जिसमें AK-47 पिस्टल, ग्रेनेड्स और बाकी चीज़ें बरामद हुई। और इन दोनों टेररिस्ट की शिनाख्त एक आबिद जो बरपुरा पुलवामा का है, दूसरा माजिद नज़ीर जो लड्डू पामपुर साइड का है। ये ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि रिसेंटली हमारे एक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद जो संबूरा के रहने वाले थे, उनकी हत्या उनको इसी टेररिस्ट ने जो माजिद नज़ीर ने मारा था। उसमें हमें ऑलरेडी कुछ जो हमने उन दिनों जिस दिन ये सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ था उस दिन हमने कुछ लोग उठाए थे जिनके इंट्रोगेशन के पता चला और जिन्होंने इंकशाफ किया कि माजिद नज़ीर ही इन्वॉल्व है इस किलिंग में। तो उसी दिन से फोर्सेस इस काम में लग गई थी माजिद को ढूंढने में। और कल रात को जो ही खबर मिलके कार्डन हुआ और ये दोनों टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। सर माजिद क्या हाइब्रिड मिलिटेंट था या नहीं, माजिद की मिसिंग रिपोर्ट बाज़ाब्ता कंसर्न थाने में पड़ी है तो वो कैटेगराइज है उसकी कैटेगराइज। इसके अलावा कोई कार्रवाई में मुलव्वस था ये क्या माजिद? कुछ और असल में माजिद अवंतीपुरा जिला का है तो बाकी। टोलीवल सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। आज अलसुब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में ऑपरेशन अंजाम दिया। SSP सोपोर शबीर नवाब ने कहा कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिक़ इत्तला मिलने के बाद मुहासरा किया गया था। तलाशी कार्रवाई के दौरान फोर्सेस ने इस मकान का पता लगाया जहां मिलिटेंट छुपे हुए थे। उसके बाद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। ये झड़प कुछ देर तक जारी रही। इसमें 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। उनके कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया। महलूक मिलिटेंटों की पहचान शोपियां के जाहिद अहमद चौपान और वशबुग पुलवामा के यूनुस गुल बट के तौर पर हुई है। उधर जहामा बारामुल्ला में फोर्सेस ने एक हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। एक नाके के दौरान शाहिद अहमद परे साकिना काटपुरा हाजन नामी शख्स गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया। आज हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिला सिक्योरिटी फोर्सेस को रिगार्डिंग 2 हाइडिंग टेररिस्ट्स इन तुलिबल एरिया ऑफ सोपोर, जिस पे फिर हमारी PQ2RR पुलिस सोपोर और CRPF 177 बटालियन ने कोऑर्डिनेट सर्च किया। उसमें 2 टेररिस्ट मारे गए। सर रिकवरी क्या है? रिकवरी उनका है 2 AK-47 एंड 4 मैगजीन। श्रीनगर जिले में मिलिटेंसी के मकसद से इस्तेमाल होने वाले 5 मकानों को सीज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक UAP एक्ट के तहत जानबूझकर मिलिटेंटों को पनाह देने वालों के 5 रिहायशी मकानात को सीज कर दिया गया है। ये वो मकानात थे जहां बिलाशुबा मकानात को मिलिटेंसी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था। पारमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में 2 मकानात, पांथा चौक, नौहट्टा और जकुरा में एक मकान सीज किया गया। पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों को पनाह दिए गए मजीद मकानात की भी निशानदेही की जा चुकी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शहरियों से कहा गया है कि वो मिलिटेंटों को अपने मकान में पनाह न दें। अगर कोई मिलिटेंट जबरदस्ती घर में दाखिल होता है तो फौरी पुलिस को इत्तला दें।
कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल का कहना है कि पाकिस्तान समेत हमसाया ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हम पाकिस्तान के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर मिलिटेंसी के लिए बर्दाश्त की हद बहुत कम है। कश्मीर के हालात पर अजीत डोभाल ने कहा कि मिलिटेंसी से मौसर तरीके से निमट रहे हैं। उन्होंने साथ कहा कि साल 2019 के बाद कश्मीर के लोगों का मूड और मिजाज तब्दील हुआ है। Terrorism as such from Pakistan is gone, but then these lone wolf attacks, soft targets which are going. How will you cope with that? How will terror end in every form in Kashmir? Well, this is a problem of security, and we are dealing with it, and we are dealing with effectively. Firstly, you must understand one thing. Post 2019, the mood and the temper of the people of Kashmir has totally changed. People are no more in favor of Pakistan, in favor of terrorism, in favor of this thing. You can see, where is Hurriyat today? Where are those Bandh calls? Where is this Friday Hartals? They have all gone this thing like that. But some individuals, some young boys who are misled or who are this thing, they are getting into this thing. We are doing our best to persuade them. Their families are trying to persuade them. A lot of change has come about, but still there are few persons and some individual tanzeems, the militant organizations and others who are still operated and go by a mistaken notion of their beliefs or whatever is that they want to be the Fidains and they want to come. They do create problems for us. We are fighting them. And we are fighting them with total resolve. There is no way to deal with the terrorists. We don't deal with terrorism. We have to deal with the terrorists. And terrorists, their equipment, their weapons, their explosives, their money, and we on all fronts are trying to tackle it. And we are very hopeful that in another few months we will be able to get it. कश्मीरी पंडितों पर तबसरा करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि इनफरादी सतह पर हर किसी को सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई जा सकती। ताहम उन्होंने कहा कि पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने कई इक़दाम उठाए हैं। Kashmiri Hindus, especially the Pandits, they feel very let down, to some of them, that there is so much energy expended in bringing these terrorists or militants or separatists back into the mainstream, that those who have supported Mr. Modi, the BJP and this government all through, that they are being taken for granted and their security is not of paramount concern to the security establishment. Firstly, I don't think that is the real feeling of all Kashmiri Pandits or people who have been displaced. But yes, they are a vulnerable section. They need protection. They have got to be protected. Government has taken various measures in the past. Probably much more has to be done, and that is being done. We have got to see that wherever they are and whatever protection they require, because they can be the soft targets and no government will be able to give an individual protection to each individual in any village or far off places. So we have to find out the systems, and best thing is that we go on the offensive against the terrorists and try to see that these persons who possibly can threaten their lives or their properties and others, they are accounted for. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के इंटर्न डॉक्टरों और मेडिकोस के एक ग्रुप ने यूटी के 50% पीजी सीटों को ऑल इंडिया कोटे में शामिल करने के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए पहले तमाम सीटें दस्तयाब थीं, ताहम 50 सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी, जिसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में पीजी की निसफ सीटें मकामी डॉक्टर के लिए दस्तयाब नहीं रहेंगी। उन्होंने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इस मामले को आला सतह तक ले जाएं, ताकि यूटी के डॉक्टर जो अपने शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहते हैं उन्हें तकलीफ न हो। बहुत कम सीट्स है, 543 सीट्स इन टोटल है हमारे पास यहाँ पे पीजी के लिए। अगर ये सीट्स हमारे पास चली जाती हैं, जो ऑल इंडिया कोटा पूल यहाँ पे होता है, तो हमारे पास क्लिनिकल सीट्स यहाँ पे नियर अबाउट 80 ओपन मेरिट्स के लिए रह जाएंगी। जबकि जो लोग अपेयर करते हैं हर साल नीट पीजी के लिए, JNK के लोग जो अपेयर करते हैं वो 2000 से 3000 होते हैं। तो हम एक साल में अराउंड 1000 यूजी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पीजी की सीट्स को कम कर देंगे तो हमारे जो हर साल पीजी बनेंगे वो कम बनेंगे, तो ये लॉन्ग रन में से स्टेट को लॉस होगा। और इसको हम 50-50 बोल रहे हैं, बट ये रियल सेंस 70-30 हो रहा है, क्योंकि हमारी जो स्कीम्स की है वो 100% सीट चले जाएगी, वो जीएमसी जम्मू और श्रीनगर की 50% सीट जाएगी। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर ने
बैंडसा मशीनों पर पाबंदी आयद करने पर अपनी तशवीश का इजहार किया है, जहां मेवों के बॉक्स को मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। सदर एसोसिएशन फयाज अहमद मलिक ने कहा कि मेवों की सनत से बड़ी तादाद में लोग वाबस्ता हैं, मकामी तौर पर तैयार करदा बॉक्स का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि अगर बैंडसा पर पाबंदी लगाई गई तो इन बॉक्स के रेट आसमानों को छू जाएंगे, जिसके नतीजे में पहले ही खसारे में चल रहे काश्तकारों को मजीद मुश्किलात का सामना रहेगा। उन्होंने इस हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया है। के साथ यहाँ 70% लोग वाबस्ता हैं और बारदाने के जो ऑनर्स हैं ये करीबन हजारों में हैं और ये हमको प्रोवाइड करते हैं इस फ्रूट के लिए खाली बारदाना, जो अभी रेट इसका जो है ये 60 से 80 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर इनको बंद किया जाए, लेकिन इस फ्रूट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा दचका होगा। हमारी एलजी साहब से अपील होगी किसी भी सूरत में इन मिल्स के साथ ना छेड़ा जाए। इस बारदाने की वजह से हमारे ये फ्रूट कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से इन बैंडसा मिल ओनर्स को बंद किया जाएगा तो इससे एक तूफान बर्पा होगा, सारी फ्रूट इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो जाएगी। और वो इस वक्त जब मिड सीजन है, बारदाना उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया है और अब इस वजह से ही 10-15 दिन शायद पहले उनको नोटिस निकले, बारदाना की कीमत में होशरबा इजाफा हो। जिला बारामूला के शीरी मार्केट में आग की एक होलनाक वारदात पेश आई है। बेकरी की 3 दुकानें आग की जद में आ गई थी। इस वारदात में करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। श्री नारवाव इलाके के दर्जनों गांव के लोग इस इलाके में फायर सर्विस स्टेशन कायम करने की मांग करते हैं। लोगों का कहना है कि इस जानिब आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। लोगों का यह भी कहना है कि फायर सर्विसेज अमले को बारामूला से आना पड़ा। जब तक वो यहां पहुंचे तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। उन्होंने कहा कि श्री नारवाव इलाके में इस तरह की कई वारदातें पेश आई हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बावजूद फायर स्टेशन कायम नहीं किया गया है। हालांकि 2-3 गामन पे मुश्तमिल इलाके नारवाव, ये पे लगन 5 मिनट मलपुर गसन, ये पे लगन 10 मिनट डांगरपुर वातन, मगर वर्मिल पे डिस्टेंस गसान ज्यादा। अम किन नुकसान पेवान हर वक्त हर हमेशा यम तुलन। मगर बहुत बेहद अक लट गवर्नमेंटस अपील करान, DC साहबस अपील करान, गवर्नमेंटस गवर्नर साहबस अपील करान कि इलाके नारवाव मज गो फायर सर्विस आग लगी 3 दुकानें जिसमें तबाह हुई। हम इल्तिमा करते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ फायर सर्विस हो, जिसकी सख्त डिमांड है यहाँ पे। आज तक यहाँ पे कहीं नहीं, जो कि आधा घंटे से लेट फायर सर्विस की वजह से तबाही हुई, तो 3 दुकानों की तबाही। मुसलसल बारिश की वजह से नाला रुमशी में तुगयानी आने से जिला पुलवामा के रोहमू इलाके में जेर तामीर खेल के मैदान को काफी नुकसान पहुंचा है। नाला रुमशी के किनारे पर रोहमू इलाके में मैदान तामीर किया जा रहा है। मकामी लोगों ने महकमे दही तरक्यात पर इल्जाम लगाया है कि महकमे की अदम तवज्जही के सबब मैदान पर खर्च की गई रकम जाया हो गई है। लोगों ने DC पुलवामा से अपील की है कि इसकी तहकीकात की जाए और खेल के मैदान की तामीर से कब्ल नाले पर बांध तामीर किया जाए। बस्ती आंगनो मज रात सहला बसान इन घर वाले बिचारन सारे आंद ये अगर ये कर गवर्नमेंट पोस जाय तो हाई कर ग्राउंड खतर कम खतर पोस लागन गो कर सोचुन ग्राउंडस बचाव बंद कर बंद पे कर ग्राउंडस कम गोड़े ग्राउंडस कम कर जनाब गो शहर बंद वंड कर डी साहबस यह अपील करान कि दिन सा कर मौका पान यम वुन सा ये कम हालात ये जानी तु नुकसान तो माली तु नुकसान ये अगर ये पगह बच। बानिहाल और रामबन के सेक्टर में आज दिन भर जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बगैर किसी खलल के जारी रही। मुसाफिर गाड़ियों को दोनों तरफ से जबकि मालबरदार ट्रकों को एक तरफ के ट्रैफिक में चलने की इजाजत थी। आज बानिहाल और शेर बीबी के दरमियान कई घंटों तक वक्फे तक ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की आमदोरफ्त सुस्त रफ्तारी का शिकार रही। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आज पंथियाल के मकाम शाहराह पर हल्के हल्के पत्थर भी गिरते रहे, ताहम मजमूई तौर पर ट्रैफिक मुतासिर हुए बगैर जारी रहा। बानिहाल सेक्टर में बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहा। दुनिया भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में 8वां इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। कश्मीर में भी इस हवाले से कई मकामात पर योगा किया गया। सबसे अहम तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्किद हुई। LG मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और श्रीनगर के मेयर जुनैद मत्तू समेत कई दीगर शख्सियात ने यहां योगा तकरीब में हिस्सा लिया।
बादल और बारिश के बावजूद खासी तादाद में लोगों ने योगा किया। एलजी ने कहा कि योगा अब दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर चुका है। सिन्हा ने कहा कि अब मुख्तलिफ ममालिक में योगा डे जोश और खरोश से मनाया जाता है। यहाँ के मेयर, यहाँ के डीडीसी चेयरपर्सन, चीफ सेक्रेटरी, अधिकारी, हमारे पुलिस और फोर्सेस के लोग भी थे, बच्चे थे, उत्साह से लोगों ने भाग लिया। दूसरा मार्तंड मंदिर और तीसरा सुचेतगढ़ में। तो ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है और मैं मानता हूँ कि योग आज विश्व बंधुत्व का प्रतीक बनता जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र महासंघ में शायद कोई प्रस्ताव इतनी जल्दी और इतने बड़े समर्थन से पारित हुआ। खासतौर से कोविड के दौरान तो सबने महसूस किया है कि ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाना हो, लोगों को स्वस्थ रहना हो, या जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बैक एक्स यहाँ हमें ज़्यादा मिलने का और या स्ट्रेस लेवल यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसके लिए योगा जो है ना ये बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, मतलब आजकल की लाइफ में जिस तरीके से सब लोगों को इतनी बीमारियां वगैरह हो रही हैं, योगा एक ऐसा तरीका है जिससे हम बिल्कुल इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। सो आई थिंक सबको इस फील्ड में आना चाहिए और सबको ये करना चाहिए योगा। मौसम थोड़ा ऐसा ही था बट फिर भी हमें बहुत मज़ा आया, वी एंजॉयड। एंड जो ये भारत का अमृत महोत्सव है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट हुआ, हमने बहुत एंजॉय किया। योगा डे के सिलसिले में आज श्रीनगर में कई तकारीब का इनेकाद किया गया। वुमेंस कॉलेज एमए रोड श्रीनगर में भी योगा डे मनाया गया। इस प्रोग्राम में तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और योगा को जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमाग की सेहत के लिए काफी सूदमंद करार दिया। कॉलेज के फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर ने बताया कि योगा को अब कॉलेज में रोजाना करवाया जाता है। तो इस योगा एक्सरसाइज से हम इनकी बॉडी और माइंड को बड़ा फिट रखते हैं, कंसंट्रेशन इनकी बड़ी अच्छी हो जाती है, बैलेंसिंग बॉडी इनकी बड़ी अच्छी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन की बड़ी अच्छी हो जाती है। आपने देखा था कि अभी कोविड जब हुआ था तो कोविड में मैक्सिमम लोग कह रहे थे कि आप योगा एक्सरसाइज कीजिए और योगा एक्सरसाइज से ही आपकी बॉडी फिट रहेगी। दैट्स अ फैक्ट, क्योंकि उसमें हम लोग लंग की एक्सरसाइज करते थे। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इससे हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे हमारी लंग्स की एक्सरसाइज है, मतलब हमारा जो फैट्स वगैरह है वो भी इससे बहुत बर्न होता है, बैली फैट है, थाई वगैरह, तो इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। I feel very relaxed और this has been my first class and I'm willing to join for more classes. तो बहुत रिलैक्सिंग रहा, it was a good experience, so yeah. मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती परवीन पवार ने कहा है कि योगा ने कोविड और दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद की इम्यूनिटी बढ़ाने में एक कलीदी रोल अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म के जामा प्रोग्राम के तहत योगा को मुस्तक़बिल में घर घर पहुंचाने का मंसूबा है। मटन अनंतनाग के कदीम सूर्य मंदिर में बैनुल-अक़वामी योगा डे तकरीब में शिरकत के दौरान भारती ने इन बातों का इजहार किया। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक करातर और दीगर मौजूद रहे। इस मेगा प्रोग्राम के दौरान जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की और योगा किया। लोगों से योगा को मामूल की जिंदगी का एक हिस्सा बनाने की तलकीन की गई। और ये एक दर्शाता है हमारी एकता को भी, ये दर्शाता है हमारी संस्कृति को भी, और इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहूँगी कि योगा का बहुत प्रचार प्रसार करें, क्योंकि ये हमारी विरासत है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कटिबद्ध है कि केंद्र सरकार हर एक की सुरक्षा को लेके। इंटरनेशनल योगा डे से मुतालिक तकारीब और इससे जुड़ी दीगर खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages. ब्रेक के बाद आपका खैर मुकदम है। कश्मीर के एक नौजवान ने सोलर कम इलेक्ट्रिक कार बनाने का दावा किया है और कहा है कि ये कार तमाम इलेक्ट्रिक या सोलर कारों में सबसे सस्ती होगी। कार का डिजाइन बहुत से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रहा है। पेश है सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की खास रिपोर्ट। चारों तरफ कई सोलर पैनल्स वाली कार इन दिनों श्रीनगर में लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा रही है। ये इंजीनियर बिलाल अहमद की 11 साल की मेहनत है। बिलाल का कहना है कि इन्होंने ये मंसूबा सस्ती सोलर कार बनाने के मकसद से शुरू किया था, लेकिन बरसों की तहकीक और आजमाइश और गलतियों के बाद सोलर कम इलेक्ट्रिक कार तैयार की है। बिलाल के मुताबिक 40% बैटरी पावर सोलर पैनल से हासिल होता है और बाकी इलेक्ट्रिक चार्जिंग की जाती है। इस कार को इनोवेटिव कार का नाम दिया गया है। कार में गुल विंग डोर्स हैं जो इसे लग्जरी जैसा बनाते हैं और सोलर पैनल शामिल करने के लिए ज्यादा जगह फराहम करते हैं। ऑलरेडी ये कार्स है पूरे वर्ल्ड में, लाइक लाइट ईयर कार एक गाड़ी है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के 17 इंजीनियर्स ने एक गाड़ी बनाई जो सोलर कार है। इसी तरह से निसान लीफ की जो बड़ी कंपनी है उन्होंने एक गाड़ी बनाई सोलर कार। मगर ये जो तीनों गाड़ी जिसके मैंने बोला है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस कार्स है सोलर मतलब सिस्टम में, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक कार्स जो है, तो वो बहुत ही कॉस्टली है और इनका करोड़ों में इनका प्राइस है। तो मैंने सोचा कि जो आम लोगों पर किस तरह से एक अच्छी गाड़ी आएगी जो सोलर कार होगी और आगे वो बहुत ही मतलब इसमें इकोनॉमिकल भी होगा और इसमें सब लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। सोलर पैनल को रिमोट डिवाइस के जरिए खोला और बंद किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सतह सूरज की रोशनी हासिल कर सके। पैनल मोनोक्रिस्टल से बने हुए हैं जो बैटरी को चार्ज करने के लिए ताकतवर बनाते हैं। जो इसमें मोटर लगा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा किलोवाट में है। तो यहाँ से इतने सोलर जो मैंने ऊपर में लगाए इतना पावर ये जनरेट नहीं कर सकता है। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसमें दो चीज़ें बनाऊँ, एक तो ये खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी इससे इलेक्ट्रिसिटी से, और दूसरा ये 40% लगभग इसको थोड़ा बैकअप करेगा, जो ये गाड़ी का सोलर एनर्जी जो इसको बैकअप करेगा। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा और इसने मुझे बहुत ही अच्छे इनपुट्स भी दिए। जो इसका आउटपुट निकला वो बहुत ही अच्छा रहा। तो और एक चीज़ है, इसमें मैंने लीड एसिड बैटरीज लगे हुए हैं। आजकल के इलेक्ट्रिक कार्स जो है इसमें जो बैटरीज लगे होते हैं वो लिथियम आयन बैटरीज है, मगर लिथियम आयन बैटरीज बहुत ही कॉस्टली है। और दूसरी बात है, मैंने पहले ट्राई किया लीड एसिड बैटरीज को क्योंकि वो अवेलेबल मार्केट में आसानी से मिलता है। गुलविंग डोर से इसको मुझे ये कंसेप्ट मिला कि मैं ये आइडिया एक मिला कि मैं इसके ऊपर में सोलर रखूंगा ताकि ये ज़्यादा पावर बना सके। बिलाल का दावा है कि हिंदुस्तान में ये पहली ऑटोमेटिक कार है जिसे इलेक्ट्रिक कार में तब्दील किया गया है। इन्होंने पहले ही कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों को वीडियोस और दीगर मवाद भेजा है और जवाब के मुंतजिर है। बिलाल ने उम्मीद जाहिर की है कि आवाम के लिए सस्ती सोलर कम इलेक्ट्रिक कार बनाने का इनका ख्वाब पूरा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी मोंगा ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत कांग्रेस क़यादत को सियासी इंतकाम के तौर पर हरासा कर रही है, जो कि एक काबिल मजम्मत अमल है। वो डाक बंगला बारामुल्ला में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मोहम्मद अनवर भट्ट, अब्दुल रशीद डार, गुलजार अहमद शेख ने खिताब किया। मोंगा ने कहा कि बीजेपी तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है और इस हुकूमत में मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। हमारे AICC दफ्तर को सीज किया गया दिल्ली में और हमारे लीडर्स को मारपीट की गई, उनको धक्का दिया गया। लोगों को, कई लीडर्स को कोई जख्म भी आए हैं। तो इस चीज़ की हम बड़ी मजम्मत करते हैं। अग्निपथ स्कीम के लिए भी हमने उजागर किया अपने लोगों को, अपने लीडर्स को, अपने कारकुनान को कि वो ये समझ जाएंगे अग्निपथ स्कीम है क्या। 4 साल आप नौजवान को दे रहे हो और 4 साल के बाद वो कहाँ जा रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात में लोगों की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत को एतमाद साजी के इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में लोगों की भारी शिरकत से ही इंतखाबात माना खेज और बामकसद साबित होंगे। वकील ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल करने पर जोर दिया है। बड़ा जो इक़दाम है
और उससे ज़्यादा लोगों में उत्साह होगी। सबसे बड़ा जो इकदाम होगा वो स्टेट फूड को रेस्टोर करना है। पहाड़ी भाई जो लड़ रहे हैं उनको एसटी देना है। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए स्पेशल पैकेज देना है। 60,000 डेली वेजर्स रोज लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मुस्तकिल करना। और इसी तरीके से जो हमारे फूड ग्रोवर्स हैं वो परेशान हैं, इस इंडस्ट्री को रिजेनरेट करना, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ हजारों लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। अगर सरकार इस किस्म के इकदाम उठाएगी तो इससे लोगों की ज्यादा शिरकत होगी, और ज्यादा शिरकत जो है वो उन ताकतों के लिए बिफिटिंग रिप्लाई है जो जम्मू कश्मीर में अमन के हक में नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले के मेजबानी दर हकीकत यूटी की बदलती हुई तस्वीर का मजहर और पूरे मुल्क के लिए एक काबिल फख्र लम्हा है। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ये बात कही। टॉर्च रिले लेह से आज श्रीनगर पहुंची और इसे एयरपोर्ट से डल झील के रास्ते SKICC ले जाया गया। एलजी मेयर जुनैद मुत्तू और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने मशाल का इस्तकबाल किया और बाद में इसे हिंदुस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप से के हवाले कर दिया गया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट, जिला इंतजामिया श्रीनगर और चेस एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने तकरीब का इनेकाद किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने 19 जून को दिल्ली से इस टॉर्च रिले को रवाना किया था। दूसरा विषय भी भारत के लिए गौरव का विषय है कि पहली बार शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का प्रारंभ हुआ है और हम लंबे समय बाद इसके होस्ट बने हैं। 188 से ज़्यादा देश इसमें भाग ले रहे हैं। देश भर में जहां हमारे लिए अनेक महत्वपूर्ण लोग हुए हैं जिन्होंने शतरंज में पूरे देश का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर में भी कुछ होनहार बच्चे आज शतरंज में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी हर जिले में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है और इसको मैं बताना चाहता हूँ कि शतरंज का खेल जो है, जैसे चतुरंग नाम से जाना जाता था, भारत में शुरू हुआ और पूरे विश्व में गया है। और आज विश्व में 200 से अधिक देश इसको खेल रहे हैं। और जब इसको ऑर्गेनाइज करने का मौका जब इंटरनेशनल फेडरेशन ने हमें दिया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि जिस देश में ये गेम शुरू हुआ वहाँ पे आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो विक्रमी नंबर जो है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ 188 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। एक बहुत ही बड़ा ऐलान जागतिक जो संगठन है फीडे, उन्होंने कर दिया कि जैसे एथेंस की टॉर्च, ओलंपिक गेम की टॉर्च एथेंस से निकलती है, ओलंपियाड कहीं भी हो आगे 2 साल बाद, 4 साल बाद टॉर्च निकलेगी दिल्ली से ही, इंडिया से ही निकलेगी और भारत भर, फिर भारत से यहाँ विश्व में ले जाएगी। तो शोपियां की मशहूर शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अकबर मलिक का इंतकाल हो गया है। वो 92 बरस के थे। बड़ी तादाद में लोगों ने मरहूम की नमाज जनाजा में शिरकत की। 3 दिन पहले ही अकबर मलिक की अहलिया इस दुनिया से कूच कर गई थी। सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात समेत फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन, ट्रेड फेडरेशन के नुमाइंदों ने डॉक्टर अकबर की मौत पर दुख का इजहार किया है। कारोबार चलोमुत नफा ज़ेन खातिर के उहद मतमई नजर उहद जिंदगी मिशन तो बसा कर खदमत खलक और गरीबन गोस मान सत वातन इंसाफ तो आराम। तुम अल्टरनेट कहें तो उहद मेडिकल शॉप यह गाम गाम दपान रात साइकिलन पे गसान गुड़ियन पे गसान लुकन इलाज करने खतर। शुपियान के लोग इनको मैं ये कहूँगा लुकमान के नाम से भी याद करते थे और मसीहा भी थे। और माशाअल्लाह इनका तशखीस अमराज बहुत ही लोगों के, गरीबों के बहुत काम आते थे। मेडिकल फैटर्निटी बोड़ सादिया तुस मेडिकल प्रैक्टिशनर दरकशाह सितार चमकून सितार 1927 पे सह गो आज तलो सारी तूत शरीक हंदिस गमस मज जवानी मज अम सात बाज़ाब्त घर तम बेमारस तथन इलाज करान। तो अमे अलाव दीन पसंद रच काम तरान। खुदायस दुआ करान अल्लाह ताला करें तमन गरी की रहमत। करगिल छोसकर डोकस की सैकड़ों खवातीन ने आज करगिल के बारू DC ऑफिस के चौक में एहतजाज किया। उन्होंने करगिल सानको रोड को बंद कर दिया। एहतजाजियों ने महकमे PHE के ऑफिस पर ताला चढ़ाया। ताहम SHO करगिल मंजूर अहमद और इंचार्ज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल गफ्फार ने मौके पर मुतल्लिका अफसरान को तलब किया। वो अफसरान को लेकर
ठोस कर गए और मसले का हल निकाला गया। डीसी साहब ने एश्योर किया है कि 1:30 बजे तक वो साइट पे पहुंचेंगे और इसका रिजॉल्व करेंगे इश्यूज, लेकिन इनका हक बजानिब है। आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये इनका पहली बार प्रोटेस्ट नहीं है। सर्दी के महीने में भी ये बेचारे लोग इधर सड़कों पे आके बैठ गए थे। तो सीरियसली मेन डिपार्टमेंट ने भी एक सीरियस होकर इस इशू को टेकअप नहीं किया। तो मैं समझता हूँ आज इनके जेन्युइन डिमांड के साथ हम यहाँ पे खड़े हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कठुआ पुलिस ने हथली मोड़ पर HDFC बैंक में हुई चोरी का मामला हल कर लिया है। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। SSP कठुआ ने कहा कि लगभग 24 घंटों के अंदर ही पुलिस ने मामला हल किया है। मुलजिम को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम समेत गिरफ्तार किया गया। बैंक की छत से भी पुलिस को 16 लाख रुपए मिले थे। कुल मिलाकर 1,53,86,290 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस अब दूसरे मुलजिम की तलाश में लग गई है। इसमें एक अक्यूज को पकड़ा हुआ है और जिसका नाम है जगनदीप सिंह सन ऑफ इंद्रपाल सिंह RO कठुआ वार्ड नंबर 14। इसमें एक और अक्यूज्ड है जो मेन अक्यूज्ड इसी केस में भी है, वो एब्सकॉन्ड कर रहा है और हमारी पुलिस टीम्स जो है उसको पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पे आउट ऑफ द UT भी गई हुई हैं। उसका नाम है सुखविंदर सिंह सन ऑफ वरियाम सिंह RO वार्ड नंबर 14। ये दोनों अक्यूज जो हैं एक दूसरे के साथ डिस्टेंटली रिलेटेड भी हैं। जो कल रात को हमने कैश पकड़ा हुआ है वो उसमें 1,36,87,250 का कैश पकड़ा हुआ है। 17 लाख के आसपास का पहले हमने वहाँ पे उसके प्राइमाइसेस को जब चेक किया था तो उसमें छत के एरिया से मिला था और टोटल 1,53 लाख का ये कैश जो है रिकवर हुआ है। और जो दूसरा एब्सकॉन्ड कर रहा है अक्यूज्ड उसकी तलाश जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इंदिरा आवास योजना के कई मुस्तहिक उम्मीदवारों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। शोपियां के इलाके केलर में एक खानदान पिछले 4 बरसों से मकान तामीर करने के लिए इंतजार कर रहा है। मोहम्मद कयूम नामी शख्स अपनी बूढ़ी मां और खानदान के दीगर अरकान के साथ टीन शेड में रहते हैं। उनके मुताबिक घर बनाने के लिए जियो टैग भी कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं किया गया। कयूम के मुश्किलात का सामना है और वो अपने अहले खाना के साथ बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं। बारिश के मौसम में उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाती है। कयूम की तरह दीगर और कई अफराद ऐसे हैं जिन्हें इस स्कीम के तहत थोड़ी रकम तो दी गई लेकिन मजीद किस्त अदा नहीं की गई, उसमें टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। मुस्तहिक अफराद ने फंड्स जारी करने की अपील की है। मेंबर है मदर और मैं हूँ,
तो हमने फिर यहाँ पड़ोसियों के घर में थोड़ा गुजारा किए 2-4 दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई टीम वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं आई हमारे यहाँ पे हमारा हाल पूछने। क्या यही इंसाफ है? क्योंकि हम गरीब लोगों को ये इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये स्कीम वाकई स्कीम है तो क्यों नहीं मिल रही है? हम इसी इंतज़ार में है, 12 बरसों से हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने सब कुछ कर्जे पे लिया है, 50,000 खाली गवर्नमेंट को दिया है, जिसमें 35,000 की हमने एक ईंट की गाड़ी लाए है। बाकी जो कुछ है सब उधार है। मुकाबला करते हैं डीसी साहब से और जो गवर्नर साहब है, अगर हमें मजबूर किया गया तो फिर पहले ही बोलना था कि पैसे नहीं मिलेगी, हम ये कर्जा उठाते ही ना। अभी ये परेशानी बारिश सब कुछ है, ये गिर जाएगा। अभी इन्होंने बोला बनाओ ये, तो दूसरी किस्त भी आ जाएगी, लेकिन आई तो अभी तक नहीं आई है। इनको किसी भी स्कीम के तहत इनकी मदद की जाए, और जिनको एक किस्त छोड़ी है उनको दूसरी किस्त अभी तक नहीं छोड़ी गई। उन्होंने मकान एक मंजिल तक कंप्लीट किया, बारिश की वजह से उनकी भी खराबी हो रही है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ डायरेक्टर साहब से और डीसी शोपियां साहब से कि इन लोगों के बारे में कुछ। म्युनिसिपल कमेटी त्राल में एग्जीक्यूटिव अफसर की कुर्सी कई महीनों से खाली है। लोगों का कहना है कि यहां पांपोर के एग्जीक्यूटिव अफसर को चार्ज दिया गया है, वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन यहां रहते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर न होने की वजह से तमाम तामीराती कामों पर असर पड़ा है। उन्होंने मुस्तकिल ऑफिसर को तैनात करने की अपील की है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जो भी काम यहाँ पे है वो रुक गया है, उसका जो हैम्पर हो गया है, प्रोसेस जो स्लो हो गई है, क्योंकि वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार यहाँ पे आता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो वो अपना म्युनिसिपल कमेटी त्राल का एक अपना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, यहाँ पे किसी को तैनात किया जाए, फुल टाइम ऑफिसर यहाँ पे तैनात किया जाए, सो दैट कि लोगों के जो मसाइल है वो भी हल होंगे। टाइम टू टाइम यहाँ पे जो बंदे आएंगे, लोग आएंगे, अपने मसाइल लेके वो हल हो जाएंगे टाइम पे। गुरेज में फौज की जानिब से मुनक्किद किया गया नारी शक्ति ट्रैक अख्ताम पजीर हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 8 खवातीन और अनंतनाग से एक कश्मीरी खातून ने अल्पाइन पातलवन झील के 4 रोज़ा ट्रैक में हिस्सा लिया। शदीद बारिश, धुंध और कम दर्जे हरारत के अलावा बर्फबारी के चलते इस ट्रैक ने तीसरे दिन अल्पाइन झीलों के लिए आखिरी चोटी पर जाने का फैसला किया। 4 घंटे के मुश्किल ट्रैक के बाद वो अल्पाइन झील पर पहुंचे हैं। Nari Shakti trek in Gurez. Right now we are doing this Patalwan lake trek. It's an alpine lake trek. You can see the glacier behind, you can see this lake. For the very first time there are 8 women who are doing this trek, and we have done it successfully, that too in snow, and it's all because of Indian Army. Because it was not easy for everyone to reach here. Because of Indian Army we are getting every single damn thing here. Exactly, this is the best part, you know. This is my first snowing experience and trekking in Kashmir, and it's mainly because of you, Indian Army. So thankful to you. Really, it is very, very nice, amazing experience. टाउन हॉल हाजन में एहसन मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से एक अदबी तकरीब मुनक्किद की गई। प्रोफेसर मोहिउद्दीन हाजनी की 2 तसनीफात की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। इन किताबों की तरतीब और तालीफ अब्दुल अहद हाजनी ने इब्न मोहिउद्दीन हाजनी के ताउन से अंजाम दी है। तकरीब की सदारत अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। एहसन मेमोरियल फाउंडेशन के सदर अब्दुल अहद हाजनी, मारूफ अदीब प्रोफेसर बशर बशीर, फयाज तिलगामी और म्युनिसिपल कमेटी हाजन के सदर डॉक्टर इरशाद मौजूद रहे। अदीबों, शायरों और तालीमी माहिरीन ने शिरकत की। खुशखत अपने आप को समझ रहे हैं कि हम आज ऐसे मुफक्किर, स्कॉलर और ऐसे ग्रेट अदीब की 2 किताबें जो बिल्कुल नायाब थी, उनको हम मंजर आम पे ला रहे हैं, दोबारा छाप कर नए सिरे से तरतीब देकर। तो हमें खुशी है, क्योंकि ये जो हमारे स्कॉलर थे वो काफ़ी तंग हो गए थे, क्योंकि ये तो बिल्कुल मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। हिंदुस्तान की माजूरों की क्रिकेट टीम के कप्तान शाह अजीज का नेपाल में टूर्नामेंट जीतने के बाद पुंछ वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। राहुल द्रविड़ क्रिकेट टीम की जानिब से शाह अजीज के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। शाह अजीज को कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर शाह अजीज के वालिद पीर निसार हुसैन शाह ने अपने बेटे पर फख्र का इजहार किया। फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं रहता था। बचपन में यही है कि अवॉइड ही करते थे फैमिली वाले कि ये बच्चा ना ही खेले, क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप होने के कारण उनको भी ये लगता था कि बॉल वगैरह लग गई इसकी तो ये बच्चा टोटली रह जाएगा। लेकिन 2016 में जब मैंने नेशनल खेलना स्टार्ट किया तो उसके बाद मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा और कभी मुझे उन्होंने इंकारी नहीं की किसी इवेंट में जाने की। 9 बजे से सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हम यहाँ पे अपने सारे साथी जो मेरे यहाँ साथ में हैं
तो हम प्रैक्टिस किया करते थे। उसके बाद 9 बजे फिर वापस घर जाना, घर जाके फिर 10 बजे अपना ऑफिस का ड्यूटीज का जो वर्क है वो हम करते थे। जिला इंतजामिया को भी इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करूँगा, जो जितने में हमारे स्पोर्ट में बच्चे खेलते हैं, खासकर हैंडीकैप जो लोग हैं, इनकी हौसला अफजाई की जाए। ये रियासत के लिए भी फ़ख्र है और पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र है कि शाह अजीज जो है बावजूद हैंडीकैप होने के ज़िला पुलवामा के मोरन इलाके में हज़रत सैयद हुसैन इंद्राबी अलमारूफ बाबा हाजी का सालाना उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। आस्ताने आलिया पर शबखानी और दरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। गुज़िश्ता शब से ही आस्ताने आलिया पर पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से अक़ीदतमंदों ने हाज़री दी। नमाज ज़ोहर के बाद दस्तारबंदी और पोशाक की रस्म मुनक़्क़िद की गई। रोजान अम रोज कोविड 2 वरियन यह गो मुश्किलात कहें कर वह आय बुलावन आय कमेटी फैसले निवान शामनस 2 दो ब्रोट क्या कर ये धमाल धमालन लग योर तम यह बडगाम पे तम योर सलाम बजावान यमो औलाद ये थो मीर सैयद हुसैन इंद्राबी अलमारूफ बाबा हाजी अगर मुरुन बोड़ इलाक यथ इलाकस मज पचम 3 वरियन कोविडस दौरान काफ़ी आमदारफ्त आसान, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अस वो कोविड के अस गो न कोविड नजर कह। शुक्र परवरदिगार आलमस कुन यह करामत अजकन हालातन मज हजरत मीर सैयद हुसैन इंद्राबी अलमारूफ बाबा हाजी सबन। खानसा बडगाम में हजरत सैयद सोलेह का उर्स मनाया गया। भारी बारिश के बावजूद सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने आस्ताने आलिया पर हाजिरी दी। चेयरमैन पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट हकीम मोहम्मद यासीन ने सालाना उर्स के मौके पर लोगों को मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने सैकड़ों अक़ीदतमंदों के साथ इज्तिमा में शिरकत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। हकीम ने अवाम बिलखसूस हजरत सैयद सोलेह अलैहिस्सलाम के पैरोकारों से ताकीद की कि वो समाजी बुराइयों और नफरत से पाक मजबूत मुआशरे की तश्कील के लिए अखलाकी और मजहबी इक़दार को अपने अंदर समेटें। हज 2022 के सिलसिले में अनंतनाग में एक निजी ट्रैवल एजेंसी के इश्तराक से आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। उलमा ने मनासिक हज पर मुफस्सल रोशनी डाली। मुंतज़मीन ने कोविड के बाद हुकूमत सऊदी अरेबिया की जानिब से आज़मीन की आमद को यकीनी बनाने पर शुक्रिया अदा किया। हुकूमत की जानिब से इस साल इंतज़ामात में बेहतरी लाने की भी सराहना की गई है। हाजी साहिबान को कि वो 2 साल कोविड के बाद में हज बैतुल्लाह पे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत अच्छी तरह ताउन कर रहे हैं। इस साल बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। हमारी श्रीनगर से जो है इस साल श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से जद्दा की जो फ्लाइटें हैं इंडिगो की, एयर इंडिया की, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में विस्तारा भी ऑपरेट कर रहा है। तो काफी सारी सर्विसेज गवर्नमेंट जो है हमारे लिए बेहतर कर रहा है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तमाम तिब्बी इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। मुख्तलिफ पड़ावों पर कायम 20 अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की तादाद में इजाफा भी किया गया है। माटन सूर्य मंदिर मटन में हाजिरी दी। इमरजेंसी सुविधा चाहे वो ऑक्सीजन है, मेडिसिन है, उसका प्रावधान व्यवस्था की गई है। मैंने खुद कल पहलगाम के अस्पताल में जाके विजिट भी किया और वहाँ पे देखा भी, तो इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। और मैं इस बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और सभी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एक स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए सभी सुरक्षित रहे। और केंद्र सरकार के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह तैयार में। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने उधमपुर के दंडियाल में एक नया सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी सेंटर कायम किया है। जम्मू और श्रीनगर के बाद उधमपुर में तीसरी ऑब्जर्वेटरी कायम की गई है, जिसका इफ्तिताह मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इसे उधमपुर के साथ डोडा, रामबन, किश्तवाड़ और दीगर पहाड़ी अजला में अर्जियाती नकलो हरकत के बारे में मजीद दुरुस्त मालूमात दस्तियाब होंगी। सिंह ने कहा कि आज़ादी के बाद से गुज़िश्ता 6.5 दहाइयों में हिंदुस्तान के पास सिर्फ 84 सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मजीद 70 ऑब्जर्वेटरीज कायम की गई। देश भर में लगभग 152 में से एक उधमपुर भी उस नक्शे पर शामिल हो गया। और ये अब हमें मेरा ये आग्रह रहेगा कि इस की जो उपयोगिता है उसके साथ साथ
इसके पीछे की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसको समझने के लिए यहाँ पर विद्यार्थी भी आए, छात्र भी आए, क्योंकि इससे जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको भी बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस तरह का स्थान किसी और यंत्र किसी और स्थान पर भी लग सकता था, किसी पहाड़ी इलाके में, किसी हिमालय इलाके में, लेकिन इस विभाग ने उधमपुर का चयन किया है और मुझे लगता है कि उधमपुर के लिए ये विशेष एक तोहफा भी है मोदी जी की ओर से। सीआरपीएफ ने कुपवाड़ा में 50 करीब कुंभों में जरूरत की चीजें तकसीम की। मकानों की तामीर के लिए 3 सिलाई मशीनें, अद्वियात और दीगर सामान तकसीम किया गया। इस मुहिम का इफ्तिताह डीआईजी सीआरपीएफ शुमाली कश्मीर अनीश सरोही ने जांगली में एक तकरीब के दौरान किया। कमांडिंग अफसर विनोद कुमार समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। लोगों ने सीआरपीएफ की इस कोशिश की सताइश की। वहीं रंगरेट श्रीनगर में कायम आर्मी की जैकली विंग में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत प्रोग्राम जारी है। इस कैंप में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के एनसीसी कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। जीओसी 15 को लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ने आज जैली में एनसीसी कैडेट्स से मुलाकात की। जीओसी ने मुल्क की यकजहती और इत्तेहाद के हवाले से कैडेट्स को तलकीन की। वहीं शिलंग सेक्टर जंस्कार में महकमे ज़राअत ने किसानों के लिए एक रोजा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। हार्वेल एग्वा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को तहनीत पेश की गई। समाजी कारकुन रेगजन हेरपा इनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने लाहौल में मयसर स्प्रिंकल टेक्नोलॉजी से पानी की किल्लत वाले देहात में मुनाफा बख्श आपाशी के हल के बारे में तफसीलात बताई हैं। डॉक्टर शाह खान की सरबराही में केवीके से जुड़े साइंसदानों और एग्रीकल्चर ऑफिसर सिरंग नोरबा ने नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी। ईसी संस्कार ऑफिसर पी ताशी और एडीएम सोनम डोरजे के अलावा दीगर लोग भी मौजूद रहे। ...16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. करगिल के खरी सुल्तानचू स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। मरकजी वजीर ममलिकत अजय कुमार मिश्रा मेहमान खसूसी थे। जिला अफसरान, आईटीबीपी ओहदेदारान, तलबा और दीगर ने इसमें शिरकत की। मरकजी वजीर ने कहा कि शहीदों की सरजमीन पर योगा डे मनाना उनके लिए एजाज है और उन्होंने जंग के मौके पर मकामी लोगों के रोल को सराहा। उन्होंने कहा कि योगा को पाबंदी से करना चाहिए। LAHDC के CEC ने योगा डे के लिए करगिल के इंतखाब पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मुख्तलिफ रियासतों के फनकारों ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। बढ़ रहा है, देश के लोग खुश हैं, देश के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है और हम काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनको इस देश की बढ़ती हुई ताकत, इस देश के बढ़ते हुए रसूख, इस देश के लोगों की बढ़ती हुई सुविधाएं अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसे सारे लोग इस तरह के बेवजह के विरोध करते हैं। जबकि हमने एक बहुत अच्छे तरीके से अग्निपथ योजना प्रारंभ की है जो हमारी सेना को न केवल युवा बनाएगी, बल देगी, बल्कि हमारे जो नौजवान। लेह में भी इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर
ASI मिनी सर्कल लेह ने एक तकरीब का इनेकाद किया। केंद्रीय विद्यालय लेह के इश्तराक से योगा डे तकरीब मुनक्किद हुई। योगा और एक्टिंग कोच फुनसुक लद्दाखी इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। काफी तादाद में लोगों ने योगा किया। एंशिएंट पैलेस लेह में यह तकरीब मुनक्किद हुई। वाज़ेह रहे कि रवा बरस योगा फॉर ह्यूमैनिटी के उन्वान से यह दिन मनाया गया। वहीं हिंद चीन सरहद के करीब सिंधु घाट लेह में बीजेपी ने योगा डे मनाया। तरुण चुग, फुनसुक स्टेंजन और पार्टी लीडरों ने इसमें शिरकत की। पीवी शोनू ने की निगरानी में योगा मुनक्किद किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा किया गया। 75 केंद्रीय मंत्री जाकर योगा दिवस मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश देश के सभी भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में अपने अपने स्थानों पर योगा दिवस मना रहे हैं। ये अद्भुत संगम है कि विश्व भी योग मना रहा है और भारत जहाँ से योग शुरू हुआ है वहाँ भी हर एक छोटे से गांव में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर स्टेडियम में योगा दिवस मनाया जा रहा है। द्रास वॉर मेमोरियल में योगा डे मनाया गया। फौजी जवानों और तलबा तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। वहीं लद्दाख के दूर दराज इलाकों में भी योगा किया गया। जंस्कार के जंगला गांव, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास, हायर सेकेंडरी स्कूल पानीखेर करगिल, योलजक कबीमा गर्ल्स मिडिल स्कूल पायन करगिल में योगा डे मनाया गया। और जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी सईद फखरुद्दीन हमीद की हिदायत पर पहलगाम JKTDC क्लब में योगा डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में कॉरपोरेशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव आदिल खुर्शीद समेत दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। स्कूली बच्चों की एक खासी तादाद ने योगा डे में शिरकत की और योगा किया। मुकर्रिरीन ने योगा के हवाले से तालिबे इल्मों को जानकारी फराहम करते हुए कहा कि योगा को रोजमर्रा की जिंदगी का मामूल बनाया जाए। इससे न सिर्फ जिस्मानी तंदुरुस्ती हासिल की जा सकती है बल्कि इंसान बीमारियों और जहनी तनाव से भी बच सकता है। और सीआरपीएफ की जानिब से जम्मू में बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाया गया। तमाम रैंक के सीआरपीएफ के कई एहलकारों ने हिस्सा लिया। योगा माहिरीन ने शुरा को मुख्तलिफ आसन के बारे में रहनुमाई की। शुरा ने कहा कि यह तमाम हिंदुस्तानियों के लिए फख्र की बात है कि योगा का दिन बैनुल-अक़वामी सतह पर मनाया जा रहा है। हम सभी ने लगभग 1.25 घंटे का योगा सेशन किया और हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया हमारी वजह से योगा को मना रही है और जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो मेन जो हिस्सा है उसको पूरी दुनिया ने अपनाया। ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। योगा से संतुलन अवस्था में लेकर आता है, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और तनाव, ये सब हमको दूर कर सकता है योगा करने से। फिजिकली फिट रहेंगे तभी देश की रक्षा कर पाएंगे और मेन मोटो ये होता है कि योगा से जितना टच रहेंगे उतना दवाइयों से दूर रहेंगे। जिला गांधरबल में भी योगा डे मनाया गया। जिले में सबसे अहम तकरीब डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन गडूरा में मुनक्किद हुई। डीसी, एडीसी और दीगर ओहदेदारान के अलावा तलबा की खासी तादाद ने योगा किया। डीसी ने कहा कि योगा काफी एतबार से काफी अहम है। सोनमर्ग में आर्मी गुडविल स्कूल के तलबा ने योगा किया। फौज की वसुन बटालियन ने भी योगा में हिस्सा लिया। तलबा को योगा के मुख्तलिफ आसन सिखाए गए। योगा इंस्ट्रक्टर ने योगा के फवाइद बयान किए। और जिला बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर भी आज 8वें आलमी योगा डे के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम हुआ। सबसे बड़ी तकरीब इंडोर स्टेडियम बडगाम में मुनक्किद हुई। इस दौरान डीसी बडगाम के अलावा जिले के दीगर आला अफसरान और स्कूली बच्चों ने शिरकत की और योगा किया। प्रोग्राम का इनेकाद महकमा आयुष, नेहरू युवा केंद्र, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने किया था। इस दौरान वर्जिश के फवायद और योगा के तरीके से शुरा को आगाह किया गया। और कुपवाड़ा जिले में बैनुल-अक़वामी योगा दिवस मनाया गया। सबसे बड़ी तकरीब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने तकरीब की सदारत की। कॉलेज इंतजामिया और महकमे आयुष के अफसरान, डॉक्टर और तलबा तालिबात की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। खालिद जहांगीर ने कहा कि योगा जहनी, जिस्मानी और रूहानी तंदुरुस्ती के लिए काफी अहम है। खालिद जहांगीर ने स्कूल इंतजामिया से कहा कि वो जिले के तमाम तालीमी इदारों में योगा को एक बाकायदा सरगर्मी बनाए। और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में योगा दिवस मनाया गया। इस मौके पर तलबा तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अफसरान का कहना था कि आज के दिन पूरे जिले में खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।